18 मई 1974 को स्माइलिंग बुधा टेस्ट के साथ इंडिया न्यूक्लियर पावर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गया। राजस्थान का सूखा इलाका पोखरण साइंटिफिक प्रावस के इस प्रदर्शन का पर्याय बन गया। यह इमेंस नेशनल प्राइड का क्षण था। स्केप्टिसिज्म और टेक्नोलॉजिकल एम्बार्गोज के बावजूद इंडिया के कैपेबिलिटीज का एक डिफायंट असर्शन। इस टेस्ट ने ग्लोबल स्टेज पर इंडिया के अराइवल को एक ऐसे फोर्स के रूप में सिग्नल्ड किया जिसके साथ रेकन्ड किया जाना था। उस एक्सप्लोजन के रिवर्बरेशंस आज तक इंडिया के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को शेप दे रहे हैं। इंडिया के न्यूक्लियर एम्बिशन के हार्ट में होमी जहांगीर भाभा का विजन था, जो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फाउंडिंग फादर थे। भाभा ने पीसफुल और मिलिट्री एप्लीकेशंस दोनों के लिए एटॉमिक एनर्जी के इमेंस पोटेंशियल को पहचाना। उन्होंने एक सेल्फ रिलायंट इंडिया का इन्विजन किया, जो अपने डेवलपमेंट के लिए एटम को हार्नेस करने में कैपेबल हो। भाभा के लीडरशिप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंडिया के एटॉमिक एस्पिरेशंस के क्रेडल के रूप में उभरा। भाभा के निधन के वर्षों बाद कंडक्टेड स्माइलिंग बुधा टेस्ट उनके ड्रीम्स का रियलाइजेशन था। पोखरण की राह सीक्रेसी से पेव्ड थी, एक ऐसी राह जो कई चुनौतियों से भरी हुई थी, जो इंडियन गवर्नमेंट के डिटर्मिनेशन और अनवेवरिंग रिजॉल्व का एक टेस्टामेंट थी। स्माइलिंग बुधा कोड नेम्ड प्रोजेक्ट अटमोस्ट सीक्रेसी में श्राउडेड था और इसे पूरी तरह से क्लासिफाइड रखा गया था। हर स्टेप, प्लानिंग से लेकर फाइनल असेंबली तक, डिटेक्शन से बचने के लिए मेटिकुलस केयर और प्रिसिजन के साथ एग्जीक्यूटेड किया गया था। इसमें इन्वॉल्व्ड साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को सीक्रेसी की शपथ दिलाई गई थी ताकि कोई भी जानकारी बाहर न जा सके। उनके मूवमेंट्स पर नजर रखी जा रही थी और हर कदम पर सर्वेलेंस टाइट था। CIA ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वॉचफुल आई बनाए रखा और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी, जिससे सीक्रेट्स को सेफगार्ड करने के लिए इलैबोरेट मेजर्स और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। सरकार समझती थी कि कोई भी लीक पूरे प्रोजेक्ट को जेपरडाइज कर सकता है और इसलिए हर प्रिकॉशन लिया गया। 18 मई 1974 एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई। यह डेट इंडिया की मेमोरी में एच्ड हो गई। एक ऐसा दिन जब थार रेगिस्तान के नीचे धरती हिल गई। इस दिन ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। पोखरण में एटमॉस्फेयर एंटिसिपेशन से थिक था, क्योंकि फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका था। हर साइंटिस्ट की नजरें घड़ी पर टिकी थी। डिवाइस, एक प्लूटोनियम बेस्ड फिशन बॉम्ब को एक शाफ्ट में मेटिकुलसली पोजीशन किया गया। हर कदम को सावधानी पूर्वक अंजाम दिया गया। सुबह 8:05 पर बटन दबाया गया। यह पल इतिहास में दर्ज हो गया। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश, उसके बाद एक डेफनिंग रोर ने रेगिस्तान की साइलेंस को शैटर्ड कर दिया। यह दृश्य अविस्मरणीय था। धूल और मलबे का एक मैसिव प्लूम स्काईवर्ड उठा, जिससे एक मशरूम क्लाउड बना। यह क्लाउड माइल्स दूर से भी देखा जा सकता था। टेस्ट की न्यूज ने पूरी दुनिया में शॉक वेव्स भेज दी। हर जगह इस घटना की चर्चा होने लगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया कि इंडिया ने एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट किया है। यह भारत की शक्ति और संकल्प का प्रतीक था। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन स्विफ्ट और पोलराइज था। इस घटना ने ग्लोबल स्टेज पर एक नई बहस को जन्म दिया, जिसमें कई देशों ने अपनी चिंताओं और समर्थन को व्यक्त किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में वेस्टर्न नेशंस ने इस टेस्ट को एक डिस्टेबलाइजिंग इवेंट के रूप में कंडेम किया। उन्होंने इसे रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल पीस के लिए खतरा बताया और इंडिया पर डिप्लोमैटिक प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की। सोवियत यूनियन ने इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को एक्नॉलेज करते हुए अधिक अंडरस्टैंडिंग स्टैंस अपनाया। उन्होंने कहा कि हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है और इंडिया के इस कदम को एक डिफेंसिव मेजर के रूप में देखा। नॉन अलाइंड मूवमेंट ने कंसर्न और कॉशियस सपोर्ट का मिक्सचर एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि जबकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन चिंता का विषय है,
इंडिया के पास अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है। इंडिया अपने स्टैंड पर फर्म रहा, यह तर्क देते हुए कि अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को डेवलप करना उसके अधिकार में है। इंडियन लीडर्स ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह स्पष्ट कर दिया कि यह टेस्ट केवल सेल्फ डिफेंस के लिए है। इस टेस्ट ने एक पैसिव नेशन के रूप में इंडिया की इमेज को शैटर्ड कर दिया, असर्टिवनेस और ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने की विलिंगनेस को प्रोजेक्ट किया। इंडियन सिटीजन्स ने इस कदम का स्वागत किया, इसे नेशनल प्राइड और सॉवरेंटी का प्रतीक माना।